उत्सव। कल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना को 25 साल पूरे हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट जुड़ चुके हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर रोज सुनवाई शुरू होनी है। अयोध्या पर सुप्रीम सुनवाई पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है और मैं उसे आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। महंत नवल किशोर दास जी, महामंडलेश्वर निर्णायक अखाड़ा, मौलाना एजाज अरशद कासमी साहब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से, और मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमसे थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में आज से रोजाना सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे से ये सुनवाई शुरू होनी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच रोजाना इस मामले की सुनवाई करेगी। माफ कीजिएगा, आज से अदालत दोनों पक्षों की दलील सुनेगी। 11 अगस्त को 3 जजेस की विशेष बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था, उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। जहां रामलला की मूर्ति है वो रामलला विराजमान को दे दी जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए और जो बाकी बचा हुआ 1/3 हिस्सा है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। अयोध्यात्मक मुद्दा कहा था, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मुद्दा बहुत ही भावनात्मक और संवेदनशील है। रजामंदी से ही मुद्दे का हल निकाले। सभी पक्षों को फॉर्मूला मंजूर होना चाहिए। सभी पक्ष सहमति से मध्यस्थ को चुने। जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता को तैयार रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था जस्टिस खेयर की बेंच ने। तो तमाम जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ेंगे और आंचल आनंद भी उनके साथ मौजूद होंगी। तो ये जो बड़ा मुद्दा है इसकी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम मौलाना साहब से बात करते हैं। एजाज अरशद कासमी साहब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। सर, आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है। आप तो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं और आप कैसे देखते हैं सुनवाई को? देखिए, हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से और हमारा पक्ष भी बहुत मजबूती के साथ रखा जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। हम तो इस कोशिश में भी थे कि अगर किसी मध्यस्थता के तौर पर कोई थर्ड पार्टी सामने आए और दोनों फरीक के दरमियान किसी भी तौर पर समझौता करा दे, कोई रोड मैप सामने आए, कोई फॉर्मूला सामने आए, तो हम लोग बातचीत के लिए भी तैयार थे, टेबल टॉक के लिए भी। छोटा रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे। या पहले मैं आशीष के पास ही चलती हूं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आशीष, बहुत लंबित है ये मामला और जो पिछली सुनवाई पर ये मामला फंसा था वो ट्रांसलेशन के मुद्दे पर फंसा था। तो क्या है आज, क्या ट्रांसलेशन होके सारे पेपर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं? दलीलों की जो शुरुआत होनी है ये बताइए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट किसकी दलील सुनने वाला है? कौन पक्ष सबसे पहले बोलेगा? देखिए शोभना, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस मामले को हम अनंत काल तक नहीं चला सकते। अब समय आ गया है कि इस मामले में अंतिम बहस की शुरुआत की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा था कि जो उनके हित में एविडेंस है, अलग अलग भाषाओं में है, 7 भाषाओं में है, उनका ट्रांसलेशन कराएं। इसके अलावा यूपी सरकार को कहा था कि जो मौखिक बयान दर्ज हुए थे अलग अलग भाषाओं में, उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराकर सुप्रीम कोर्ट को दें। हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन के मुताबिक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी एक सबसे बड़ी जो बाधा थी ट्रांसलेशन का होना दस्तावेजों का, वो पूरा हो चुका है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट सुनवाई की रूपरेखा तय करेगा। हमारे साथ आंचल आनंद है। आंचल जी, ये बताइए कि आज क्या होगा कोर्ट में? ये कहना और प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है आशीष, लेकिन जो पहली चीज समझ में आ रही है वो ये कि सबसे पहले तो कोर्ट इस मामले को लिंगर ऑन करने के मूड में नहीं था। वो बार बार यही कह रहा है कि जो ट्रांसलेशंस फाइल होनी है उन्हें फाइल किया जाए और 49 वॉल्यूम्स यानी कि 49 वॉल्यूम्स के अंदर करीब 8000 पन्नों की जो ट्रांसलेशंस हैं, जो रिकॉर्ड्स है इस मामले में अरेबिक के, पर्शियन के, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार द्वारा फाइल कर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हियरिंग चालू हो जाएगी, डे टू डे हियरिंग होगी? देखिए, अभी तक डे टू डे हियरिंग का प्रैक्टिकल ऑर्डर नहीं है, लेकिन आज से मामले की सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए।
उसमें एक कंडीशन जो क्योंकि हमारी हिंदू महासभा तमाम जो भी पक्षकार हैं उनसे बातचीत हो रही है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और जमात के वकील हैं उनका ये कहना है कि कुछ डिस्क तो ऐसी हैं, उनको अभी तक 3 डिस्क प्रोवाइड की जा चुकी हैं। आंचल जी, मैं आशीष आपसे कहना चाहूंगी कि आंचल जी हमारी तरफ देख के बात करें। नहीं है और इतनी जल्दी नहीं हो सकती, हम हियरिंग नहीं कर सकते हैं। जी आशीष, एक बड़ा सवाल यहां उठता है कि अगर आज प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, पिछली बार आपको ध्यान में होगा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि हम 3 दिन, अगर प्लीडिंग्स कंप्लीट होती है तो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेंगे। अगर प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं तो इसका मतलब अब रेगुलर जो हियरिंग है उसका रास्ता साफ हो गया। अगर रेगुलर हियरिंग का रास्ता साफ हो गया तो पहले अपना पक्ष कौन रखेगा? नहीं, मैं आशीष वही क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि सूत्र जो मुझे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक डिस्क जो है, क्योंकि सारा कुछ जो है उनको डिस्क के जरिए सौंपा जा रहा है, इतने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स करीब 30 से 40 हजार के रिकॉर्ड्स हैं, पन्नों के रिकॉर्ड्स हैं जिनको डिस्क में कॉम्पैक्ट करके प्रोवाइड किया गया है तमाम पार्टीज को। जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि एक डिस्क उन्हें सितंबर में मिली, एक उन्हें नवंबर में मिली और एक डिस्क वो है जो उन्हें कल मिली है। तो कल अगर डिस्क मिली है तो उनको पढ़ने का ही मौका नहीं मिला है, इसलिए वो पहले पूरा का पूरा। ठीक है आशीष, एक छोटी सी चीज और जानना चाहेंगे आशीष आपसे कि ये रेगुलर हियरिंग होनी है या ये डेली हियरिंग होनी है, ये और हमें क्लियर करें आप। देखिए, अगर आज सुनवाई, अगर आज जो प्लीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और सभी पक्षों की तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ जो प्लीडिंग्स थी यानी जो दस्तावेजों का काम था वो पूरा हो चुका है, तो रेगुलर यानी प्रतिदिन के हिसाब से सुनवाई होगी। क्योंकि अब विंटर वेकेशन आने वाला है तो अगर 3 दिन सुनवाई होती है तो फिर जनवरी में होगी यहाँ सुनवाई। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब महंत नवल किशोर दास जी का रुख कर लेते हैं। बताइए नवल जी, आप क्या चाहते हैं, क्या हल चाहते हैं इस मुद्दे का? देखिए, कोर्ट हमारे कहने से हल होता तो बहुत पहले हो गया होता। कोर्ट उस पर सुनवाई बताइए अपनी हमारी इच्छा तो यहाँ भगवान राम का प्राकट्य हुआ है, राम मंदिर वहाँ है और हम चाहते हैं कि सबके सामंजस्य से पूरा देश मुसलमान और हिंदू सब मिलकर के भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ करें तो अच्छी बात है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज के लिए नहीं मानता है और सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले पर ही कायम रहता है तो आपको मंजूर है? पहले इलाहाबाद कोर्ट ने तो पहले कह दिया, वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं और पहले निश्चित है कि पहले मंदिर ही था और मंदिर को तोड़ करके आज का जो मुस्लिम समाज उसका कोई दोष नहीं है, पूर्व के लोगों ने जो किया है उसका सबको क्यों डरे? वहाँ मंदिर ही था, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। चलिए वहाँ पर जन्मभूमि बन नहीं सकता मंदिर। चलिए मौलाना साहब, मौलाना मुबारक हुसैन साहब, आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि भाई आज के मुसलमान की कोई गलती नहीं है, जो पुराने लोग कर गए उसका वो आज खामियाजा भुगत रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि आप खामियाजा भुगत रहे हैं? देखिए, मैं 1-2 बातें सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले के मुसलमानों ने क्या किया या आपके क्या कर रहे, बहस मुद्दा इससे नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे। मैं आपको एक यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, जस्टिस अहमदी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज रह चुके हैं 2.5 साल तक। उन्होंने बयान दिया कि अभी मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया कि हम तो वहीं पर ही मंदिर बना करके रहेंगे। तो अगर विश्व हिंदू परिषद या RSS या इसी तरीके से दीगर झेली जितनी भी तंजीमें हैं, अगर वो इस तरीके का बयान देती है तो इससे क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में? मंदिर तो है वहाँ। नहीं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर 22 और 23 जनवरी 1949 को रात में 2:30 बजे वहाँ पर मूर्तियां क्यों रखी गई? नहीं, तो आपने देखी किसने रखी मूर्ति? बिल्कुल FIR हुआ है। हम कह रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं आप? FIR है उसमें, क्या प्रमाण? चोरी छुपे वहाँ पर मूर्तियां रखी। FIR कोई किसी पे क्या बात कर रहे हैं? भावना की बात है। नहीं, तर्क नहीं काम करेगा। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मानेंगे, गलत बोल रहे हैं। नहीं शुरू आपके गलत नहीं, वो भावना माननी पड़ेगी, गलतियां तो माननी पड़ेगी। काय की गलती? बिल्कुल है, मानिए। भगवान प्रकट हुए, आपने कहा हमारी किताब आकाश से उतरी, हमने कोई गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही भगवान FIR हुआ है, भगवान प्रकट हुए महाराज, वहाँ पे FIR दर्ज है। FIR कोई कर सकता है इसमें नहीं। 1949 को रात में 2:30 बजे चोरों की तरह चोरी छुपे मूर्तियां रखी गई है, ये गलत है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अच्छा चलिए ठीक है। कासमी साहब शिया वक्फ बोर्ड, अच्छा ठीक है, वक्फ बोर्ड कौन होता है? असीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड कहता है, अरे हैसियत क्यों नहीं है? आप ही के मुस्लिम समाज का हिस्सा है। शिया वक्फ बोर्ड हमारे दाखिल बोर्ड ने भी दाखिल किया है। अच्छा आप दोनों शांत हो जाइए। अच्छा मेरे साथ
मेरे साथ कासमी साहब बैठे हुए। कासमी साहब, शिया वक्फ बोर्ड भी तो मुसलमानों का ही हिस्सा है, क्या आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं? दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। चलिए सुन लेते हैं। हाँ, बताइए। वो शिया जो है ना, वो शिया वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट के अंडर में रन करती है, वो कोई एनजीओ नहीं है। और जाहिर है कि गवर्नमेंट की जो बॉडी होगी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जैसा चाहेगी हल्फनामा दाखिल कराएगी। दूसरी है कि वसीम रिजवी खुद वो किस तरह से करप्शन के दलदल में फंसे हुए हैं और अपने करप्शन पर, बदउनवानी पर पर्दा डालने के लिए, इससे पहले वो समाजवादी में रहे, उससे पहले वो बीएसपी में रहे, और ये जैसे जैसे हुकूमत आती रही अपनी वफादारी बदलते रहे। आज वो बीजेपी के लय में लय मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बदउनवानी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले 26 नवंबर को शिया कम्युनिटी के सारे लोग, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ जोरबाग में जमा हुए थे और सब लोगों ने बाकायदा रेजुलेशन पास करके उसका कम्युनिटी से बाइकाट। बहुत सारे शिया वक्फ बोर्ड के मुसलमान साथ भी है, वो ये हल चाहते हैं कि मस्जिद कहीं और बना दी जाए और ये यहाँ मंदिर बना दिया जाए। तो मुसलमान तो वो भी है, मुसलमान तो वो भी है ना। आप एक रिजवी को पेश कर रहे हैं, हम 1000 नहीं 1 लाख संत महंत को पेश कर देंगे जो कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के साथ गलत हुआ, बाबरी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, वहां पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। हम महंत को पेश कर देंगे, आपके संत को 1000 पेश कर देंगे, क्या बाबरी मस्जिद बनवा दीजिएगा? देखिए आपके सारे, देखिए वो गैर लॉजिक बात, देखिए वो लॉजिक के खिलाफ जो आप बात करते हैं ना, आज की डेट में कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वहाँ परकट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो परकट फरकट का आज के जमाने में कोई नहीं मानेगा। परकट कभी हुआ है आज तक हिस्ट्री में? आज तक हिस्ट्री में भगवान प्रकट हुए हैं? वार्ता कर सकता है। अरे वो ये विश्वास, ये आस्था का विषय है। आप इस तरह की टिप्पणी ना करें कि खुद सारे महंत मानते हैं, मौलाना साहब ये टिप्पणी हम बिल्कुल नहीं लेंगे। कोर्ट नहीं मानेंगे। एक मिनट, सारे संत इस बात को मानते हैं कि कोई प्रकट नहीं हुआ। आस्थाओं की बात करेंगे, आस्था यहाँ पर प्रकट करवा लीजिए। ये बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं, आस्था क्या मस्जिद से आस्था होगा? तब मस्जिद में प्रकट हो गया। हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है, आप इसका सवाल कैसे उठा सकते हैं? कैसे मस्जिद में आप जो है हमारी मस्जिद में चूंकि आप दावा कर रहे हैं, नहीं विश्वास और आस्था किसी की मस्जिद दूसरे धर्म की मस्जिद से जुड़ जाएगा। हमारी आस्था जो है यहाँ पर दूसरे मंदिर से जुड़ जाए। हमने ये कभी नहीं कहा कोई भी हिंदू धर्म का आदमी, कोई भी आदमी उसको नहीं मानता। ये कहता लॉजिक के खिलाफ, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये प्रकट नहीं है। खुद आपके हिंदू धर्म में कोई नहीं मानता। मौलाना साहब आपको इस बात पे माफी मांगनी चाहिए। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग नहीं मानते प्रकट होने को। किसने देखा था? ये आपने कैसी मस्जिद में आप चोरी छिपे, मस्जिद में चोरी छिपे रख देंगे। आप बताइए मौलाना साहब, आप बताइए, आप धर्म गुरु हैं, अगर कोई भी आदमी, आप मुझे एकदम न्यूट्रल, मैं तो ना इस पक्ष में हूँ ना इस पक्ष में हूँ, लेकिन अगर कोई भी आदमी किसी भी धर्म के लिए जिस तरह से मौलाना साहब ने टिप्पणी करी, क्या उस टिप्पणी को आप सही मानते हैं? क्या आप ये इस बात का समर्थन करेंगे जैसा इन्होंने कहा कि भगवान प्रकट हुए, किसने देखा? आप ये मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये धर्म गुरु है, एक मिनट, ये आप धर्म गुरु हैं। महंत आप रुकिए, आप ये बात का जवाब दे दीजिए। साहब ने जो कहा वो उनकी जाती राय हो सकती है। ठीक है, आप उनकी जातीय राय से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? वो अलग मसला मैं करता हूँ, लेकिन आप जो आस्था की बात कर रही है तो आस्था का मसला नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म और इंसाफ का मसला है, और ये सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों का मसला नहीं है। आप सेकुलरिज्म हो जाएंगे, बिल्कुल ये सेकुलरिज्म का मसला है। गलत बोल रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी नहीं जोड़ सकते। चलिए इस समय मुझे ठीक है, हम आपको दोनों लोगों सुनेंगे। चलिए हम इस मुद्दे पे लौट के आएंगे कि ये आस्था का विषय है और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा क्या वो सबको मान्य होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चालू होनी है, दोपहर 2 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी आंचल आनंद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। आंचल जी, पिटिशनर्स 20 पिटिशनर 7 साल से लंबित है ये मामला, कब तक पहुंच जाएंगे? क्या किसी से आपकी बात हुई है इस मसले पर? देखिए, बात तो हुई है, अलग अलग लोग अलग अलग टाइमिंग्स के हिसाब से पहुंच रहे हैं, लेकिन इस मामले में तैयारी सबकी बहुत पुख्ता लग रही है। बहुत कुछ डाइवर्ज करने के मूड में नहीं है। शोभना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता चली वो ये कि पक्षकारों ने, जो उनके वकील हैं, उनको बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड सौंपे गए हैं डिस्क फॉर्म में, जिसमें वकीलों को बोला गया है कि वो अंडरटेकिंग दे कि वो मीडिया से या प्रेस में वो डाइवर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है। संवेदनशीलता को देखते हुए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की तरफ से ये बात कही हो शोभना। लेकिन मुख्य बात ये है जिस पर हम सबकी निगाहें रहने वाली हैं, वो ये कि इस मामले में हियरिंग
क्या रेगुलर डे टू डे बेसिस पे शुरू हो भी पाएगी? क्योंकि ये एक परसेप्शन का भी सवाल है शोभना। और जब मेरी मुस्लिम पक्षकारों से बात हुई, मैंने कहा कि एक जनरल परसेप्शन जा रही है कि चाहे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो या फिर इस मामले की डे टू डे हियरिंग हो, आप इस मामले की सुनवाई अभी नहीं चाहते हैं। जबकि हिंदू पक्षकार जितने हैं, 3 तो मेन पार्टीज हैं इस केस में, बाकी और बहुत सारे लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस और अर्जियां लगाई हुई हैं। उनका ये कहना है, जिस तरह से नारा भी दिया जा रहा है और राजनीति इसको लेकर हो रही है कि यूपी में योगी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, ये बेस्ट टाइम है अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए। तो वो लोग सुनवाई चाह रहे हैं, आप लोग सुनवाई नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमें ये बात सोच के रखनी होगी शोभना, और इसको ध्यान में रखना होगा कि कोर्ट जो है वो सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद ही अपना फैसला सुनवाता है। देखिए, ये ओनरशिप यानी कि ये टाइटल सूट है कि इस पर्टिकुलर 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक किसके पास जाना चाहिए। तो एक तो ऐतिहासिक मामला है कि रामलला विराजमान खुद इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पक्षकार बन के आए हैं। लाखों लोगों की आस्था, यहां से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये भी सच है कि 12,000 डेपोजिशन है, गवाहियां हैं, हजारों पन्नों के रिकॉर्ड्स हैं, जो कि एक दिन में सुनना और उसके ऊपर दलीलें देना ये सारा का सारा मुमकिन नहीं है। तो इसको एक बिल्कुल ही ध्यान में रखते हुए अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी। और जो मुस्लिम पक्षकार हैं, उनका ये कहना है कि हमें अब तक 3 डिस्क सौंपी जा चुकी है, एक डिस्क तो उनको कल मिली है। तो उनका ये कहना है कि इतनी जल्दी हम कैसे एनालाइज करें, कैसे मामले में अपनी दलील ही तैयार करें, आर्ग्यूमेंट तैयार करें, अपना केस तैयार करें। तो हमें इसको लेकर थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। ठीक है आंचल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे फिर आपके पास। और यहाँ रुकना होगा, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। महाकवरेज, महाचर्चा लगातार। तो सुप्रीम कोर्ट में विवादित बाबरी मुद्दे पर आज सुनवाई शुरू हो रही है, जो रोजाना की जाएगी। और इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, वो हम आपको सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई इसकी शुरू हो रही है। अब जो सुप्रीम कोर्ट अपना रेगुलर सुनवाई करेगी, और आप हमें इस वक्त कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है। अब उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अलावा मुझे नहीं लगता कोई तरीके से सुलझेगा। अमेरिका करीब सभी लोग इस बात पर सहमत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम सब पालन करेंगे। अच्छी बात है, एक चीज का समाधान हो, समापन हो, क्योंकि कोई विवाद जिंदा रहना बहुत अच्छा नहीं होता। जब उसका राजनीतिकरण किया जाए तो और भी अच्छा नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्दी कोई इसमें निर्णय लेंगे, जिससे एक विवाद हरदम के लिए खत्म हो जाए। हम लोगों ने पहले कहा कि अयोध्या के विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अलावा मुझे नहीं लगता कोई तरीके से सुलझेगा। अमेरिका करीब सभी लोग इस बात पर सहमत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम सब पालन करेंगे। अच्छी बात है, एक चीज का समाधान हो, समापन हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है। हिंदुओं के संगठन हो या मुसलमानों के संगठन को, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। अंतिम फैसला अदालत का है, जो सबको स्वीकार करना होगा। तो आपने सभी नेताओं को सुना, सबका एक ही सुर है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हमें किसी भी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। मौलाना मुबारक हुसैन साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारी चर्चा चल रही थी, वो उन्होंने बहुत विवादित सा एक बयान दे दिया था आस्था को लेकर। आप ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है, जो हाई कोर्ट का फैसला था कि तीनों जो पक्षकार हैं उनमें जमीन को बांट दिया जाए, तो क्या आप उससे एग्री करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा उससे किसी भी हिंदुस्तानी, किसी भी देशवासी को कोई आपत्ति नहीं है। हम भी हिंदुस्तानी है, हमारा भी इतना ही अधिकार है जितना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता, उससे पहले रिएक्शन देना मोहन भागवत जी के जरिए से, विश्व हिंदू परिषद के जरिए से, हिंदुत्व के जरिए से, तो अगर यही बयान मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई मुसलमान अगर गलती से दे देता तो उस पर क्या कार्रवाई होती? नहीं, ये आप देखिए, फिर आपने गलत इल्जाम लगाना शुरू किया। क्या आपको इस हिंदुस्तान में रह के ऐसा क्यों लगता है, बार बार ये विश्वास क्यों दिलाना पड़ता है? तो मुसलमानों के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ इंसाफ हो कहाँ रहा है? गलत नहीं, मुसलमानों के साथ इंसाफ हो नहीं रहा है। गलत बात करी आप, ये बात क्यों आप बार बार इल्जाम लगाते हैं कि आपको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है? क्या आपको अपनी आस्था पूजा करने की इजाजत नहीं है? क्या आप नमाज बैठ के नहीं पढ़ते? इजाजत है, बिल्कुल है।
तो फिर आपने ये बात कैसे कह दी कि भाई हमें मुसलमानों के साथ जो है कि भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मुसलमानों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में आप यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए क्या हो रहा है, मुसलमानों की हालत क्या है देखिए वहाँ पे रोजगार के। अगर भेदभाव हो रहा होता तो मंदिर बन गया होता। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना मसला, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन मुसलमानों की जो बदहाली है, कष्टहाली, राजनीति मत करिए इस मुद्दे पे। नहीं, बिल्कुल मैं तो राजनीति कर ही नहीं रहा हूँ। मुसलमानों की जो हालत है उस पर आप देखिए ना, मुसलमानों की हालत है, जो बेरोजगारी है उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। मौलाना साहब कहते हैं कि भाई आस्था ही नहीं है कि आपने भगवान को देखा है, आप कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है, ये तो गलत बात है। नहीं, आप बताइए मुसलमानों के लिए इस तरह की शोभा, फिर आपको बता दूं कि अगर कोई कल पार्लियामेंट में जो है कोई मूर्ति रख दे और कह दे प्रकट हो गया, क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनको? देखिए साहब, अगर किसी के आस्था का आपके स्टूडियो से आप कहते हैं इस चीज पर किसी के हम आज भी हम सारे साहब आप इस तरह की उंगली नहीं उठा सकते। मूर्ति वहाँ रख दी और ये भगवान मस्जिद में मूर्ति रखेंगे, मस्जिद में मूर्ति रखेंगे, ये मुद्दा चल रहा है। मस्जिद में मूर्ति रखेंगे जाकर के, हम नहीं मानेंगे। स्टूडियो में रख दीजिए मूर्ति, आप इस स्टूडियो में रख दीजिए और कहिए कि आस्था हमारी जुड़ गई। तो इसका मतलब तो फिर हम भी ये कहना शुरू कर दे कि मस्जिद थी ही नहीं। कैसे कहते हैं 500 साल की मस्जिद को नहीं कहते? रामलला का मंदिर भी तो था ना, कहाँ पर वहाँ पर मंदिर आ गया। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। जब जिस चीज को कोई नहीं मानता उसको आप यहाँ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकट करने का क्या मतलब होता है? आस्था पर सवाल नहीं, आस्था पर सवाल नहीं है, सवाल प्रकट होने का है। क्या आपकी आस्था है इस बात में? नहीं, देखिए क्या आप मानते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं? हाँ, होते हैं। क्या आप मानते हैं? होते हैं, ये आस्था है, देखा है, होते हैं। आपने देखा है? साहब आप बताइए, पार्लियामेंट में प्रकट हुए हैं? पार्लियामेंट में क्यों प्रकट हो गए? राष्ट्रपति भवन में कर लीजिए भगवान को प्रकट, क्या हुआ प्रकट हो जाएंगे? यार मस्जिद में प्रकट हो जाएंगे भगवान, वो मस्जिद आपकी हो जाएगी। ये स्टूडियो में क्यों नहीं प्रकट हो जाता? क्या बात, मस्जिद में कैसे हम तो सब बांटते नहीं, हर आदमी इसको चाहते कोई बात नहीं, बात है खुद हिंदू धर्म, हमारी आस्था का नहीं कोई हिंदू धर्म नहीं बांटता इसको, कोई हिंदू धर्म नहीं बांटता, कोई नहीं बांटता। जी यहाँ स्टूडियो में बहुत माहौल गर्म हो गया है। ये तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से उठकर हमारे इंडिया न्यूज के स्टूडियो में आ गया है। आप हमें ये बताइए कि 2 बजे के हिसाब से चलेगा क्या? चलिए महंत जी, आंचल जी, जो बहस 2 बजे शुरू होने वाली है, दलीलों की शुरुआत होने वाली है, उसमें जो पहला पक्षकार होगा वो कौन होगा जिसकी दलील सबसे पहले सुनी जाएगी? शोभना, आपकी इधर मुझे स्टूडियो की ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ शोभना, देखिए इसमें जो 3 मुख्य पक्षकार हैं, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, उनको पहले सुना जाएगा, क्योंकि तीनों ने ही साइमल्टेनियसली हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है। तीनों का ही ये कहना है कि हाईकोर्ट ने अपना जब वर्डिक्ट सुनाया, फैसला दिया, तो जो कुल जो लैंड थी 2.77 एकड़, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तीनों का ही ये कहना है कि ये पार्टीशन सूट नहीं था, ओनरशिप सूट था। तो तमाम लोग जो परसेप्शन के लिहाज से, खास तौर से जो राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला बहुत ज्यादा बैलेंस्ड व्यू था और बेहतरीन फैसला था। और यहाँ पे तीनों ही जो हाईकोर्ट में पक्षकार थे मुख्य, उनका ये कहना है कि हमने एक बैलेंस फैसला नहीं मांगा था, हमने सिर्फ इतना मांगा था कि ओनरशिप किसकी है, वो मालिकाना हक उस जमीन पर किसका है। यानी कि तीनों ही पार्टीज यहाँ पर हैं जिनको मुख्य तौर पर सुना जाएगा। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जितने भी हु लीगल ईगल्स इस देश के हो सकते हैं, हरीश साल्वे से लेकर के पराशरन से लेकर सुशील कुमार जैन से लेकर और सारे के सारे ही जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो इस मामले में सुनवाई के लिए आज कोर्ट में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन सबकी सांसें इसी बात को लेकर अटकी है शोभना कि अभी तक इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जो कोशिशें हो रही हैं, और कोर्ट ने भी इंडिकेशन दिया कि ये अनंत काल के लिए लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता है इस पूरे मामले को। और कोर्ट ने ही यूपी सरकार से कहा कि आप जल्द से जल्द ट्रांसलेशन करें कि वो क्या प्रोसेस शुरू हो पाएगा। अभी तक मैं शोभना एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगी, कोर्ट का ऑर्डर रोजाना सुनवाई का नहीं है, रेगुलर सुनवाई की बात हुई थी। अब किस तरह से हो पाएगी, मैं वही क्लियर करना चाहती थी। कम से कम खिंच जाए शोभना। ठीक है आंचल, आप हमारे साथ बनी रहिए। नवल किशोर जी, मोहन भागवत ने धर्म संसद में कहा कि हम सिर्फ मंदिर के लिए अग्री करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रखा जाता है कि 3 हिस्सों में बटे और सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान तीनों को बराबर जमीन मिले, तो क्या आप ये मानेंगे, क्या ये हिंदू धर्मगुरु इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के स्वीकार करेंगे?
कि देश का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि अब राम जन्मभूमि पर दोबारा कोई युद्ध हो, लड़ाई लड़े, वहां खून खराबा हो। अरे तो तीनों एक जगह बन जाते हैं, मान ली मंदिर मस्जिद एक जगह बनता है, आपको लगता है कि विवाद नहीं होगा? हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी हमारी लड़े आपस में। वहां मंदिर मस्जिद एक जगह बनता है तो रोज झगड़े होंगे वहां। जब हम एक देश में रह सकते हैं नवल जी, जब हम एक देश में एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के त्योहार मना सकते हैं, तो हम मंदिर मस्जिद बगल बगल रख के क्यों नहीं चल सकते? आप समय नहीं दे रहे हैं। देखिए मेरा निवेदन ये है कि एक जगह रहेगा, आगे विवाद होगा, और वहां राम जन्मभूमि है, क्योंकि 18 तक वहां 1918 तक वहां था मंदिर को तोड़ के बनाया गया। वो सब तारीख है, तय है, किसने तोड़ा, कब तोड़ा, वो सब तय है। उससे पूर्व स्वामी श्यामानंद जी वहां रहते थे, उनके कब्जे में थी वो। वहां भगवान राम का जन्म स्थान है। अयोध्या का बाबर से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, और एक ही नहीं, कम से कम कई हजारों मंदिर वहां तोड़े गए। आप सोमनाथ देख लीजिए, आप जाके मथुरा जन्मभूमि देख लीजिए। तो हम नहीं चाहते वहां विवाद हो, इसलिए वहां केवल हिंदू समाज की आस्था के मुताबिक वहां राम मंदिर ही निर्माण होगा। इसके प्रति कुछ होगा तो विवाद के लग तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए, और सुन्नी बोर्ड ने बड़ा स्पष्ट कहा है, जो वहां का प्रतिवादी है, जिसको वहां अधिकार अपनी बात रखने का, उसने कहा हम चाहते हैं मंदिर बने, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में जो प्रतिवादी उन्हीं की सुनी जाएगी ना, सबकी नहीं सुनी जाएगी। और हम तो कहते हैं कोर्ट निर्णय करे, बाकी लोग चाहते हैं। इनका क्या है? शिया वक्फ बोर्ड ने कहा, महन जी, हाँ, शिया वालों वही प्रतिवादी है, वही पक्षी वही है। सुन्नी का कोई लेना देना नहीं है। बाबर कौन था? शिया था, सुन्नी था? बाबर कौन था? बाबर कौन था? सुन्नी था, शिया था? ना हमें तो यही पढ़ा था, शिया का वजूद भी है। क्या बात? चलिए बाबर पे बहस शुरू कीजिए कि वो क्या था। नवल किशोर जी, जब हम एक देश में हिंदू मुसलमान मिलकर रह सकते हैं, एक अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, संसद में हमारा रिप्रेजेंटेशन है दोनों ही धर्मों का, तो अगर मंदिर और मस्जिद साथ साथ बन जाते हैं तो आप इसको लड़ाई का मुद्दा क्यों? सुन लीजिए, देखिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे। हमारे यहाँ तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी प्रसन्न रहें, सभी सुखी रहें। पर जो हमारे बंधु उनको बैठिए, पूछिए, इनके धार्मिक स्थल में लिखा है स्पष्ट कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। आप चाहते हो कल यहाँ पर गोलियां चले, फिर तलवारें चले, फिर खून खराबा हो? हम नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते भगवान राम का प्रागट हुआ है, जन्मभूमि है, वहां मंदिर बने, मस्जिद बने, मना नहीं। वहां से हटकर कहीं बना है, मना नहीं है। हम पूरा सारे करने के वहां नहीं बन सकते, वहां मंदिर ही बनेगा। अच्छा चलिए, आप घंटा नहीं सुन पाओगे, आप संगीत नहीं सुन पाओगे, आप घंटा घड़ियाल की आवाज सुनने आपको मना रहेगा। हमें यहाँ रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, स्टूडियो में माहौल बहुत ही गर्म है। तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर विवाद पर दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होनी है। तमाम गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत नवल किशोर जी हैं, मौलाना एजाज अरशद काजमी साहब हैं, मौलाना मुबारक हुसैन और मेरी सहयोगी आंचल आनंद मेरे साथ हैं। मौलाना काजमी साहब, नवल किशोर जी ने तो साफ कर दिया कि सिर्फ मंदिर बनाएंगे, मोहन भागवत भी सिर्फ यही कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मध्यस्थता के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए कचहरी और कोर्ट के बाहर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर मध्यस्थता की जाए, श्री रविशंकर ने भी मध्यस्थता करी बीच में। आपका क्या तर्क है? देखिए, इसके दूसरे पहलू पर गौर करें। यहाँ पर जहां तक ये मस्जिद मंदिर का मामला है, तो इसमें खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ही के पास सब कुछ है, हासिल होने के लिए कुछ नहीं है। मुसलमान ही जो है अपनी मस्जिद को वहां पर से खो रहा है। उसके बावजूद जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फिर आपने वही राग अलापा मुसलमान, आपको ये क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान में आप नुकसान में है? नहीं, वो मस्जिद जाहिर है कि मस्जिद हमारे हाथ से जाएगी तो हम वहाँ पहले मंदिर था ना, अगर वहाँ पहले मंदिर था ना, विवाद तो यही है। आज हमारी आंखों ने उसको मस्जिद देखा तो वही राग अलापा। चलिए आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो पक्षकार हो या जो पक्षकार न हो, सबके स्टैंड में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रही है। सबने ये कहा है कि अगर कोई रोड मैप सामने आता है, कोई फॉर्मूला सामने आता है, तो हम टेबल टॉक के लिए तैयार है। कोई भी आए, बशर्ते कि कोई माइंड सेटअप न हो, कोई हिडन एजेंडा न हो, खुले मन के साथ आए बातचीत के लिए। चलिए ठीक है। तो ये एक मेज पर बैठकर हल चाहते हैं, दोनों ही समुदाय के लोग हमारे साथ हैं और सभी हल चाहते हैं। मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान ये हल चाहता है। यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार